हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज हम लेकर आए आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब एग्जाम में जाते हैं और आपके कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हेन टू यूज एडजेक्टिव एंड व्हेन टू यूज एडवर्ब। आज इन दोनों के बीच में मैं आपका कंफ्यूजन पूरा का पूरा क्लियर करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप मेरा लाइव सेशन अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। मेरे लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है और इस कोड का यूज करना है अपनी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। जब भी आप कोई फ्री क्लासेस देखते हैं उसके लिए आपको ये कोड का यूज एक ही बार करना है, बार बार आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आप क्या सीखेंगे। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको बहुत ज्यादा डराया जाता है कि यार बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको मैं आपके भाषा में, जो भी आपकी भाषा है, जैसे आप समझना चाहते हैं उस तरीके से ही मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। कहीं भी कोई किताबी हेल्प नहीं लूंगा, कहीं भी आपको कोई किताबी रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल नए अंदाज में नए तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरा क्लासेस अनअकैडमी की जरूर ज्वाइन करें। और मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम एक क्लास तो लेकर के देखिए। जब आप एक क्लास लेकर देखेंगे तो आपको आइडियाज लगेगा कि किस तरीके से बाकी अंग्रेजी को सीखा जा सकता है, रादर देन कंप्लेनिंग कि हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं हो। क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जस्ट जाइए, क्लिक कीजिए और हमारे क्लासेस से लाइव आप जुड़ जाइए। एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि अगर आप अनअकैडमी पर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट आपको कम से कम इसमें अपने आप को एनरोल जरूर करना है। यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ जीतने को मिलेगी। यानी सीखने के साथ जीतना भी होने वाला है। बहुत सारे आप अवार्ड्स जीत सकते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो ये सब चीजें सीखने के लिए और जीतने के लिए आपको एनरोल करना है अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट। यहाँ भी अगर आप पहली बार जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कोड मांगा जाएगा, दैट इज रंजन 2021। ये हमारा अप्रैल 24 2022 को दोपहर 12 बजे से होने वाला है। एनरोल कीजिए और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा होता है, जस्ट उस नंबर पे जाइए, क्लिक कीजिए और हमें कॉल कर लीजिए, मैसेजेस कर लीजिए, या जैसे भी आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वैसे कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन इस अल्ट्रा कॉम्बैट में अपने आप को रजिस्टर जरूर कीजिए। ये मेरा अपना वेबसाइट है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस पर विजिट जरूर करिए। जब भी जाए एक बार विजिट जरूर करें, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ बहुत सारे मिलेंगे आपको डाउनलोड करने के लिए। आप फ्री में ब्लॉग रीड कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अच्छे अच्छे कंटेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब डिफरेंस देखिए। सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में पता करेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं किसी एडजेक्टिव्स की, किसी एडजेक्टिव्स की, एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम बेसिकली कभी कभी एडजेक्टिव कह देते हैं, तो उसको एडजेक्टिव ना कह के आप एडजेक्टिव कहिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा सुनने में लगेगा। एडजेक्टिव, अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या नॉन इक्विवेलेंट की विशेषता बताता है। यानी एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बारे में आपको डिटेल जानकारी दे, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे, प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे। नॉन इक्विवेलेंट कहने का मतलब वैसे कोई भी शब्द जो नाउन के जैसा काम करते हैं, वैसा कोई भी फ्रेज जो नाउन के जैसा काम करते हैं, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव बताता क्या है? जनरली एडजेक्टिव हम कहते हैं तो बात करते हैं क्वालिटी की, हम बात करते हैं नंबर की, हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो अगर आपको क्वालिटी बतानी हो, नंबर बतानी हो, क्वांटिटी बतानी हो, तो ये सारी चीज के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव। किसी का कलर बताना हो, किसी का शेप बताना हो, किसी का साइज बताना हो, किसी चीज का, किसी व्यक्ति वस्तु का, तो ये सारी चीज के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन वही अपोजिट हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब थोड़ा सा अलग है।
ये देखेंगे कि एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे अगर हमने लिखा रोहन इज गुड, रोहन इज गुड, रोहन बढ़िया है, रोहन अच्छा है, तो यहां पर जो गुड है वो बाय द वे रोहन को क्वालिफाई कर रहा है, रोहन की विशेषता बता रहा है। रोहन क्या है जी? एक नाउन। अगर किसी जगह पे लिख दिया जाए ही इज गुड, तो अगेन यहां पर देखेंगे जो गुड है वो इज की विशेषता बता रहा है। तो ये यहां पर हम एडजेक्टिव को समझ रहे हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और वो इस तरीके से बता सकता है। एक दूसरा तरीका भी इसको बताने का, ही इज अ गुड बॉय। तो आप किसी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज भी करते हैं। ये दोनों यूज में हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे, जब नाउन के जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, थोड़ा सा सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, अगर ध्यान रहा तो मैं आई बटन पे इसका भी लिंक डाल दूंगा। तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले। अब आते हैं एडवर्ब में, जिसको हमें मन में थोड़ा सा संकोच है, और वही चीज को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जो किसी प्रेपोजिशन की विशेषता बताता है, जो किसी कंजंक्शन की विशेषता बताता है, इवन वो किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। तो हम मोटा मोटी तौर पे ये भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सबकी विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहां पर जो फास्ट वर्ड यूज हुआ है वो रन्स की विशेषता बता रहा है। इसमें आपको शी के बारे में पता नहीं चला कि शी कैसी है, यहां पर पता चल रहा है कि वह दौड़ती कैसे है। शी रन्स फास्ट। अब यहां पर रन आपका वर्ब है, और ये आपका एडवर्ब हो गया जो वर्ब की विशेषता बताया। अगर हम दूसरे की बात करें, शी रन्स वेरी फास्ट। अब यहां पर अगेन देखेंगे, फास्ट की जो विशेषता बताने का काम कर रहा है, सॉरी रन्स की जो विशेषता बताने का काम कर रहा है वो है फास्ट, और फास्ट की भी विशेषता बताने का काम कर रहा है वो है आपका वेरी। नेक्स्ट आते हैं, शी रन्स वेरी फास्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, शी इज, नंबर 3 इधर लिखते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अभी हमने देखा कि वेरी यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा था। ये एडवर्ब, ये वर्ब, ये भी एडवर्ब। ये वर्ब, ये जो एडवर्ब है इस रन्स वर्ब की विशेषता बता रहा है, और ये जो वेरी है वो फास्ट की विशेषता बता रहा है जो ऑलरेडी एक वर्ब है। अब यहां पर आएंगे, ब्यूटीफुल किसी की विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है शी का। ब्यूटीफुल क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो इसी तरीके से हम प्रेपोजिशंस की भी, लाइक कंजंक्शन की भी, सेंटेंस की भी विशेषता बताने का काम एक एडवर्ब करता है। तो प्राइमरी डिफरेंस दोनों में यही है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाएगा, और नॉन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देखेंगे, शी वॉज स्टैंडिंग, शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट अंडर द ब्रिज। आप समझेंगे जरा, ब्रिज हमारा क्या हो गया? नाउन। इस नॉन के लिए प्रेपोजिशन आया अंडर। अब ये जो जस्ट है ये अंडर को लाइक क्वालिफाई कर रहा है, अंडर को क्वालिफाई कर रहा है, और अंडर क्या है? अंडर है एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाया जी? एडवर्ब। पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल। शी इज स्टैंडिंग जस्ट अंडर द ब्रिज, वो जस्ट ब्रिज के नीचे खड़ी है। तो हमने ये भी देखा कि एक प्रेपोजिशन को भी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे,
she had come just before you went। अब जरा समझेंगे यहां पर बिफोर क्या है। अब बिफोर यहां पर कंजंक्शन, शी हैड कम जस्ट बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने के तुरंत पहले वो आई, तो यहां पर जो जस्ट है वो क्या है, इस बिफोर को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से एक जो एडवर्ब है, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन, इवन इंटरजेक्शन का भी आप कहीं कहीं देखोगे, वहां भी आपको लाइक एडवर्ब जो है विशेषता बताता है। तो ये चीजें समझ में आई कि एडजेक्टिव होता है जो नॉन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो होता है नॉन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सभी की। आपका डेफिनेशन अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ लेते हैं कि वर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं, लेकिन जी नहीं, आप इसको डिफाइन करिए कि नॉन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताने वाला जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। ये बिल्कुल एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बस मुझे बनाना था आप लोगों के लिए, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और अच्छा हो, बिल्ड हो, और आप आगे और अच्छा करते रहें। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत। और जाते जाते ये काम आप लोग जरूर करिएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहे।